शरीर में नॉर्मली दो जगह पे हमें स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल स्टोन्स में और किडनीज में। द पेशेंट्स ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स यूजुअली प्रेजेंट इन दी हॉस्पिटल विद कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन दी एब्डोमेन, यानी पेट में दर्द इसका सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है। खाने के बाद पेट में भारी भारी लगना, या जैसे कहते हैं कि पेट में अफारा आ जाना, पेशेंट को बार बार नौजिया की फीलिंग होना कि उल्टी आने का मन हो रहा है, मन कच्चा कच्चा हो रहा है। पेशेंट्स कैन ऑल्सो कंप्लेन ऑफ वॉमिटिंग। सो दीज आर द यूजुअल कंप्लेंट्स विथ विच द पेशेंट्स कम टू द हॉस्पिटल। मेरा नाम जतिन है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन था। लास्ट 2-3 सालों से मैं इस चीज़ से परेशान था। लास्ट मंथ मैंने डॉक्टर कुमार अभिषेक से कंसल्ट किया था। उन्होंने मुझे सर्जरी रिकमेंड की थी। इनिशियली मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था इस चीज़ को लेके, और कुछ मेरे कमिटमेंट्स भी थे, तो मैंने थोड़ा सा इसे पोस्टपोन किया था। लास्ट मंडे फाइनल डिसीजन के बाद कल मेरी सर्जरी हुई थी। पिछले 15-20 सालों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एडवेंट हुआ है और दिस हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। इन फैक्ट सो मच सो दैट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर गॉल ब्लैडर हैज़ बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन ट्रीटमेंट। इसका ये मतलब है कि जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम गॉल ब्लैडर या पित्ता निकालते हैं, वो इस वक्त इसकी सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट मानी जा चुकी है सारे विश्व भर में। हम या तो सर्जरी इमीडिएटली करते हैं विदिन 48 आवर्स, या फिर हम पेशेंट के दर्द के कम से कम 4 से 6 हफ्ते बाद उसको पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ देके उसके बाद उसकी सर्जरी प्लान करते हैं। अभी पहले से मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ, और हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। ये काइंड ऑफ मेरे लिए फैमिली हॉस्पिटल की तरह ही है। इससे पहले भी मैं यहाँ पे, मेरी वाइफ की जो डिलीवरी है वो इसी हॉस्पिटल में हुई थी, और भी रेगुलर चेकअप्स के लिए मैं हीलिंग को ही प्रेफर करता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये है कि जो हमारे कट्स हैं या हमारे जो चीरे हैं वो छोटे हैं। उसकी वजह से जो ब्लड लॉस है या खून जो बहता है सर्जरी में वो कम होता है। उसके अलावा ये जो छोटे चीरे हैं इनकी हीलिंग ज़्यादा जल्दी होती है, इनमें पेन भी कम रहता है। इस वजह से पेशेंट की जो रिकवरी है वो फास्ट होती है और पेशेंट अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन के काम बहुत जल्दी विदिन अ वीक और सो करने लग जाते हैं। तो किसी और को भी स्टोन का कोई भी ऐसा इशू है तो वो हीलिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर कुमार अभिषेक से कंसल्ट कर सकते हैं। वो इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, और मेरा एक्सपीरियंस जो है उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा। मुझे और भी डॉक्टर्स को रेकमेंड किया गया था, पर हीलिंग हॉस्पिटल मेरे लिए फैमिली हॉस्पिटल की तरह है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो मैं आप सभी को यही रेकमेंड करूँगा कि आप कोई भी ऐसा इशू हो तो आप हीलिंग हॉस्पिटल आकर नया इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद हम नॉर्मली पेशेंट को उसके अगले दिन ही घर भेज देते हैं, और फर्स्ट फॉलोअप 2 दिन के बाद होता है, और यूजुअली टांके हम 7वें या 8वें दिन निकाल देते हैं। और टांके निकलने के बाद द पेशेंट इज़ गुड टू डू एनीथिंग दैट ही और शी वांट्स टू।